स्क्रीन पर दिख रहा यह रेलवे स्टेशन दरअसल गाजीपुर का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, जिस पर 1880 में भाप इंजन लेकर दौड़ी थी पहली ट्रेन और फिर 142 साल बाद पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन भी इसी स्टेशन पर दौड़ा तो लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह खुशी बस चंद दिनों की ही मेहमान है। दरअसल गाजीपुर जिले का यह ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन अब बंद कर दिया गया है। आखिरकार रेलवे स्टेशन क्यों बंद हुआ, जानने से पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिरकार इस स्टेशन को बनाया क्यों गया था और इसे ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन क्यों कहा जाता है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि कम सुबह शाम ट्रेन चलाया जाए, 3 टाइम नहीं तो कम से कम 2 बार ट्रेन चला जाए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। और हमको सफर करना है तो 9 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है हमको, उसके बाद जाकर ट्रेन मिलती है। लेकिन अब तो बंद हो चुका है रेलवे स्टेशन। अरे बंद हो चुका है तो कम से कम अभी उसका पटरी बचा है, स्टेशन बचा है, कोई लेक थोड़ी कहीं से गया है, ट्रेन चलाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी आप दुकान चला रहे हैं तो यहाँ पे कोई आता है? गांव के लोग आते हैं, इसी अथू से जी रहे हैं। कम से कम आज नहीं तो कल ट्रेन चलेगी। अच्छा अच्छा, बस यही कम से कम 1880 से ये ट्रेन चल रही है और बंद हो चुकी है। कम से कम यहाँ के लोग बहुत बहुत रोजी रोटी बिना तड़प रहे हैं। बताइए, इस ट्रेन से स्वामी विवेकानंद जी सफर किए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर सफर किए हैं, उस ट्रेन को ये लोग बंद कर दिए हैं। कम से कम सुबह शाम इस ट्रेन को चलाने दीजिए, यही सरकार से गुजारिश। देखिए, बहुत ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन रहा है ये तारीघाट। 143 साल पुराना ये रेलवे स्टेशन है और बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि यहाँ पर बड़े नामी गिरामी लोग जो उस समय आजादी की लड़ाई में भाग लिए थे वो लोग आए थे। अरे तब इस सरकार को क्या लेना देना उन लोगों से? अपने मतलब के लिए बस ये कर रहे हैं, सबको रोजगार दे रहे हैं लेकिन इस क्षेत्र को रोजगार छीन रहे हैं। कम से कम 25-30 गांव जी रहा था इस ट्रेन से। कितने मजदूरी करने वाले, सफर करने वाले लोग, ऑटो वाले, दुकानदार, खुंचा वाले सब मर गए। कितना गांव होगा जो इससे प्रभावित है? कम से कम 25 गांव प्रभावित है इस ट्रेन से। अच्छा। जो ट्रेन नहीं चल रही, कम से कम 25 गांव बाधित है इससे। तो ये ट्रेन चलेगी तो 25 गांव जी रहा है इससे। दरअसल ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारोबार को गति देने के मकसद से गंगा किनारे एक रेलवे स्टेशन बनाया और उसे पटना जाने वाली मेन लाइन से दिलदार नगर में जोड़ दिया और इस स्टेशन का नाम रखा टेरी घाट। दरअसल 5 अक्टूबर 1880 में अंग्रेजी प्रशासक टेरी द्वारा इस स्टेशन का शुभारंभ किया गया। इसके लिए इस स्टेशन का नाम टेरी घाट रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर तारी घाट कर दिया गया। उस समय गाजीपुर जिले में 3 चरणों में रेल सेवाएं शुरू हुई। इन सारे प्रोजेक्ट के मैनेजर ईस्ट इंडिया रेलवे के कमीशन ऑफिसर मिस्टर टेरी ही थे। जिले में सबसे पहले 1862 में जमानिया भदौरा गहमर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसके बाद दिलदार नगर नक्सर से तारीघाट प्रोजेक्ट 1880 में पूरा हुआ। 1902 में गाजीपुर औड़ियार बलिया प्रोजेक्ट पूरा हुआ। तारीघाट प्रोजेक्ट को अंग्रेजी सरकार गाजीपुर तक ले जाना चाहती थी। इसके लिए 1882 में रेलवे कमेटी की निगरानी में तारीघाट से गाजीपुर घाट प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया गया और 8500 रुपए में इसका टेंडर भी पास हुआ था और 1912 तक इसे बनकर तैयार भी होना था, पर स्वतंत्रता आंदोलन अपने सबाब पर होने के चलते इसे रोक दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तारीघाट गाजीपुर रेल प्रोजेक्ट को 1882 में शुरू किया था वह तब तो शुरू होते ही ठप पड़ गया, लेकिन आजादी के बाद किसी ने पूर्वांचल की आवाज को सदन में गंभीरता पूर्वक उठाया तो 1962 में। दरअसल उस समय गाजीपुर से तत्कालीन सांसद स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह गहमरी पूर्वांचल में गरीबी और पिछड़ेपन का बयान करते हुए संसद भवन में रो पड़े थे। वह अपने साथ कपड़े की पोटली में गोबर में सना अनाज लेकर संसद भवन पहुंचे थे, जहां उन्होंने गरीबों की प्रस्तुतिकरण करते हुए बताया कि पूर्वांचल में पशुओं के गोबर से निकाले हुए अनाज को धोकर आदमी खाता है। उनके इस प्रस्तुतिकरण से समूचा सदन अवाक रह गया था और वह उसी सदन में फपक फपक कर रो पड़े थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देशन में पटेल आयोग कमीशन का गठन हुआ था, जिससे पूर्वांचल को पिछड़ेपन व गरीबी से उबारने के लिए रिपोर्ट मांगी गई थी। पटेल आयोग की रिपोर्ट में गाजीपुर तारीघाट नया रेल मार्ग भी था। 1965 में पटेल आयोग द्वारा पूर्वांचल में विकास के बाबत तमाम रिपोर्ट वह खाका प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत गाजीपुर में नंदगढ़ चीनी मिल, बहादुरगंज कटाई मिल, देवकली पंप कैनाल, नहर परियोजना जैसे काम हुए
तो वहीं ताड़ीघाट रेल लाइन को गंगा नदी पर नया पुल बनाकर गाजीपुर सिटी तक जोड़ने की परियोजना पर कोई काम नहीं हो सका था। लेकिन अब एक बार फिर 135 साल बाद उस पर फिर काम शुरू हुआ और तेजी से निर्माण कार्य अभी भी जारी है। आयोग की संस्तुति के आधार पर पिछली 2014 की सरकार में तत्कालीन रेल मंत्री और गाजीपुर के सांसद मनोज सिन्हा की कोशिशों से करीब 135 साल बाद प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताड़ीघाट से मऊ रेल रूट और गंगा पर रेल कम रोड ब्रिज का शिलान्यास किया। इसे मऊ रेलवे रूट से जोड़ा जा रहा है। इसके बन जाने से कोलकाता की तरफ से आने वाली गाड़ियां इस वैकल्पिक रूट से भी पूर्वांचल में आ सकेंगी। लेकिन ताड़ीघाट रेलवे स्टेशन बंद करके ताड़ीघाट स्टेशन से पहले ही एक नया रेलवे स्टेशन सोनवल बना दिया गया और सोनवल से रेल कम रोड ब्रिज होते हुए गाजीपुर सिटी को जोड़ दिया गया। लेकिन ताड़ीघाट स्टेशन बंद होने से हजारों लोगों के रोजगार पर जो असर पड़ रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी ये तो पता नहीं। लेकिन आज भी लोग इस उम्मीद में हैं कि जल्द ही ताड़ीघाट स्टेशन पर ट्रेनें फिर से चलेंगी। जो है यहाँ जब बंद कर रही है, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ये अपने शासन के लिए बनवाए थे सब, समझे। और यहाँ एक जानवर था हारिल, उसको खाते थे ये अंग्रेज, उसको मारने के लिए और खाने के अपने आहार के लिए स्टेशन बनवाए थे वो अपने पैसे से। अच्छा। ये गवर्नमेंट नहीं बनवाई है। ये कैसे ढाया जा रहा है, इसको हटाया जा रहा है। तो अब तो एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बंद हो गया, तो बंद होने से ये जो दुकान वाले हैं यहाँ पर, जो गांव वाले हैं, उनको दिक्कत हो रही है। भुखमरी के कारण पर है, हम लोग को कोई व्यवसाय नहीं है, कोई काम नहीं कर सकते हैं। आवागमन का खत्म हो गया है, हम लोग क्या करें आप ही बताइए। तो इसके लिए आप लोग आवाज नहीं उठाए? आवाज उठाए हैं, कोई सुन नहीं रहा है। अच्छा, हाँ। कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे? वहाँ पर के यहाँ गए, दियाराम गए थे, सभी पेपर में CRS के यहाँ लग गया है, दिया गया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? गौकरण सिंह यादव। अच्छा, कहाँ गए थे आप? हम लोग CRS के यहाँ भी एप्लीकेशन डाले हैं, DRM साहब के यहाँ एप्लीकेशन डाले हैं, DM साहब के यहाँ एप्लीकेशन डाले हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग को आदेश हम नहीं देंगे माने आंदोलन करने के लिए। तो हम लोग मजबूर हो गए हैं, अपना जो है सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है अपने में बैठक करके सोच रहे हैं किसी तरह ये चले। कहते हैं गाजीपुर के गुलाब काफी मशहूर हुआ करते थे। एक अंग्रेज ने भी अपनी किताब में लिखा था कि गाजीपुर की हर गली और चौराहों पर गुलाब की खुशबू मिलती है। यहाँ के गुलाबों की ख्याति सुनकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद जैसी महान हस्तियां भी इस रेलवे स्टेशन की खूबसूरती देखने आ चुके हैं। लेकिन और न जाने अपने आप में कितने इतिहास समेटे ये ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन अब अपने नाम को जिंदा रखने की जद्दोजहद में है। और साथ ही स्टेशन के पास के कई गांव के लोग इस आस में हैं कि इस स्टेशन पर फिर से ट्रेनों का आवागमन शुरू कर दिया जाए। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और अगर हां आप चाहते हैं कि उन निराश लोगों के चेहरों पर फिर से एक बार मुस्कान आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।